यहाँ की नौकरियों के अंदर यहाँ की गठबंधन की सरकार धोखे से नौजवानों के अधिकारों का हनन करेगी, तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता शिवाजी का सिपाही बनकर, सांबाजी का सिपाही बनकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सिपाही बनकर सड़कों पर लोकतांत्रिक रूप से लड़ेगा। मित्रों, आज की शाखा का उद्घाटन का मैं स्वरूप देख रहा था। कार्यकर्ता घरों से पगड़ियां डाल के आए हैं, बेटे और बेटियां दोनों पगड़ियां डाल के आए हैं। ये महाराष्ट्र के युवा मोर्चा ने एक नई पहचान शुरू की है। इसके लिए मैं विक्रम भाई को स्वागत करता हूं, विक्रम भाई का धन्यवाद करता हूं, विक्रम भाई को साधुवाद देता हूं। ये रुकावट जितनी मर्जी डालें, जितना मर्जी प्रयास करें, उद्धव ठाकरे की सरकार अपना नैतिक पतन खो बैठी। उद्धव ठाकरे की सरकार जो शिवसेना की सोच थी, जो शिवसेना के आदर्श थे, जो बाला साहब ठाकरे ने जो इसकी कल्पना रखी थी, शिवसेना उससे कोसों दूर जा चुकी है। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं सच कहना चाहता हूं, बाला साहब की शिवसेना आज वो शिवसेना ये शिवसेना नहीं है। आज की शिवसेना का महाराष्ट्र की जनता के मन से उठ चुकी है। इसलिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना होगा। आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिस सरकार ने यह संकल्प लिया है कि देश के नौजवानों के सपनों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। आज विश्व के अंदर भारत का नौजवान किसी भी कोने में चला जाए तो भारत के नौजवान का सम्मान होता है। लोग स्पष्ट कहते हैं मोदी की सरकार का प्रतिनिधि है, मोदी के देश से आया है। आज विश्व के अंदर चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी के राष्ट्र हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, आज भारत बढ़ रहा है, भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत का गौरव बढ़ रहा है। भारत के बारे में लोगों की सोच बदल रही है। आप देखिए, अभी रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, वहां से भारत के नौजवान निकल रहे हैं, हाथ के अंदर मोबाइल में भारत का राष्ट्र ध्वज डाउनलोड करते हैं। रास्ते में किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीमा पर किसी भी देश का सैनिक खड़ा हो, जब उनके हाथ में तिरंगा देखता है और उसे सलूट कर कर उस गाड़ी को जाने देता है। ये बढ़ते हुए भारत की ताकत है। आप अमेरिका में जाइए, मेडिसन स्क्वायर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, या हाउडी मोदी में नरेंद्र मोदी जी का भाषण, या सऊदी के देशों में नरेंद्र मोदी जी का प्रवास, चाहे वो जापान हो चाहे जर्मन हो, पूरे विश्व के अंदर आज मोदी एक ताकत के रूप में उभर कर आ रहे हैं। सऊदी के प्रिंस प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जी को लेने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की महारानी नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ मिलाने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर बकिंघम पैलेस के बाहर आकर खड़े होती है। यह भारत के बढ़ते हुए भारत की ताकत है। मेरे मित्रों, आपका खून गर्म है। आप 15, 18, 20, 22, 25 साल के नौजवान, जिनके आगे अगले 40, 50 साल के भारत का भविष्य है, भारत के भविष्य को जिन्होंने जीना है, जिन्होंने भारत को विश्व की शक्ति बनते हुए देखना भी है और भोगना भी है। मेरी आपसे निवेदन है, पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है। आज विश्व के अंदर सबसे बड़ी शक्ति रूप में भारत उभर रहा है। विश्व के अंदर सबसे स्वीकार्य नेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बेटे नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। ये बढ़ते हुए भारत के कदम है। आने वाला भारत मेरे सामने बैठा है, मेरे साथ बैठा है। आप सबको कठोर मेहनत करनी होगी। महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है, उसकी कुचक्रों को, उनके दमनकारी चक्रों को जनता के बीच में ले जाकर लोकतांत्रिक माध्यम से उनको नंगा करना होगा, उनके झूठ को नंगा करना होगा। और दूसरी तरफ देश की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो नरेंद्र मोदी जी के किए हुए काम है, वो भी जन जन तक लेके जाने होंगे। और मित्रों, अब रुकने का वक्त नहीं, अब झुकने का वक्त नहीं है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो और चाहे शक्ति के रूप में हो।
भारत की शक्ति का पता करना हो तो चाइना से पता करिए। 1 इंच भूमि भी चाइनीज सेना को नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कोई भी संघर्ष करना पड़े, करने के लिए तैयार मिले। ऐसी फौज भारत ने खड़ी की। ऐसा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में खड़ा हुआ, स्पष्ट कह दिया ये 62 का भारत नहीं है, ये 1962 का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत है। छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, अंदर घुसकर मारेगा, अंदर घुसकर मारेगा। आज परिवर्तन आया है। आज सीमा के अंदर जाके देखिए, पाकिस्तान ने 2 बार प्रयास किया, उसको जवाब दिया है। चाहे पुलवामा के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो या बालाकोट के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो, भारत ने स्पष्ट किया है, भारत झुकना नहीं जानता। अब भारत के बेटे झुकना नहीं जानते। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारता है। भारत माता की जय। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में अभी भी ऐसी सरकार है जो दाऊद के गुंडों को पालती है, दाऊद के गुर्गों को पनाह देती है। आज हालात ये हैं, सरकार के मंत्री कुछ जेल में पहुंच गए, कुछ जेल में जाने वाले हैं। बहुत जल्दी अतुल भाई आप याद रखना मेरी बात, उद्धव साहब को अपनी कैबिनेट की मीटिंग जेल में जाकर लेनी पड़ेगी, जेल में जाकर लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को एक ही निवेदन करता हूं कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विचार सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबको जोड़ने का प्रयास, देश की समस्या के लिए लड़ने का प्रयास, देश की समस्या के लिए मैं प्रस्तुत हूं, ये प्रयास और जो संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अगस्त 2017 को भारत के सदन के अंदर लिया, वो हम सब युवा मोर्चा के लिए एक रास्ता है, एक पथ बताया है कि देश से गरीबी मुक्त भारत करना है, गंदगी मुक्त भारत करना है, जात पात के विश्व मुक्त भारत करना है, एक शक्तिशाली भारत बनाना है, विश्व गुरु भारत बनाना है, विश्व के अंदर शांति का संदेश देने वाला भारत बनाना है, एक शक्तिशाली भारत बनाना है। और हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। ये संकल्प लेकर युवा मोर्चा को आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना है। चरेवेती चरेवेती चरेवेती, हर वार्ड में, हर बूथ में युवा मोर्चा, चप्पा चप्पा युवा मोर्चा, चर्चा चर्चा युवा मोर्चा, चप्पा चप्पा भाजपा, ये खड़ा करना है। इसी संकल्प के साथ आप सबको साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 की तैयारी करेंगे, महाराष्ट्र में अपने दम पे लड़ेंगी बीजेपी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर यहाँ सरकार बनाएगी, क्योंकि शिवसेना ने जो सपना लेकर शिवसेना बनी थी, वो सपना उद्धव ठाकरे ने चकनाचूर कर दिया। इसलिए महाराष्ट्र की जनता के मन से शिवसेना विसर्जित हो चुकी है। सर, औरंगाबाद की बात की जाए तो महानगर पालिका इलेक्शन कभी भी होने की आशंका है, क्या यहाँ पे युवाओं को टिकट देंगी बीजेपी? ऐसा है कि युवा बहुत कम नजर आते हैं कारपोरेशन में। अरे देखिए, इतने युवा दिख रहे हैं। अरे आप चिंता मत करिए, भाजपा का हर कार्यकर्ता युवा है। शिवाजी जय भवानी। जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी।
ट्रैफिक में बहुत परेशान करा भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी।